नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 6 लेक्चर देख लिए थे। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में इकाई का अंक निकालना सीखा था। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पहले ये सीखा था कि इकाई पर या तो 0 का अंक हो सकता है, या 1 का हो सकता है, या 2 का हो सकता है, या 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। इनमें से कोई भी एक अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, यदि इकाई पर 0 का अंक हो, या फिर 1 का अंक हो, या फिर 5 का अंक हो, या फिर 6 का अंक, इनमें से कोई भी इकाई पर अंक हो तो उस पर चाहे कितनी भी पावर चढ़ाई जाए तो सदैव इकाई पर वही अंक बना रहता है। इसके कई एग्जाम्पल भी हमने दिए थे। मैंने आपको दिखाया था, अगर 225 की पावर 524 किया जाए और कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा है इसके इकाई पर 5 है। 5 पे चाहे जितनी भी पावर आप चढ़ा दे, अंत में इकाई पर 5 ही रहेगा। तो इसको बिना हल किए ही हम आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर 5 है। जिस लोगों ने इसके पहले का वीडियो 7 ना देखा हो, लेक्चर 6 ना देखा हो, लेक्चर 6 को अवश्य देखिएगा, इसके बाद लेक्चर 7 देखिएगा। तो 225 की पावर 524 में इकाई का निकालना हो तो आंसर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दिया था हमने, 160 की पावर 248। मैंने कहा था अगर इसमें इकाई का अंक देखा जाए तो क्या होगा। आपको पता है इकाई पर 0 है, और हम जानते हैं 0 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो, इकाई पर चाहे जितनी भी पावर चढ़ी हो, इकाई पर सदैव 0 ही बना रहता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं। 221 की पावर 5638। आपसे कहा जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको बिना हल किए ही हम बता सकते हैं। इकाई पर 1 है, 1 पर चाहे कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई पर 1 ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, उसको समझते हैं। 26 की पावर 242। आपसे पूछा जाए इसके इकाई के अंक पर क्या होगा, तो आपने देखा इसके इकाई पर 6 है, तो 6 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ाओ, इकाई पर सदैव 6 ही बना रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ तक हम लोग कल समझ चुके थे। अब इसके आगे भी हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने कहा था इन अंकों के अलावा यदि 2 का अंक आ जाए, 3 का अंक आ जाए, 4 का अंक आ जाए, 7 का अंक आ जाए, 8 का अंक आ जाए, या फिर 9 का अंक हो जाए, इनमें से यदि कोई भी अंक आए, और यदि इनमें से कोई भी अंक इकाई पर आए और हमसे पूछा जाए कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, जबकि उस पर बड़ी से बड़ी पावर भी चढ़ाई जाए, तो इसका मैंने तरीका बताया था कि पावर को, घात को 4 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, मतलब जो शेष फल बचता है, उसको उस दी गई संख्या के इकाई के अंक पर पावर के रूप में लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, और उसका इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था 4 से भाग देने का रूल भी बताया था। यदि इकाई और दाही से बनी संख्या
4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसी रूल को फॉलो करते हुए बड़े से बड़े पावर को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में हल करेंगे। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था यदि आपके पास क्वेश्चन हो जाए तो हम लोग 223 की पावर 537, 223 की पावर 537 में इकाई कब निकालना है तो वही प्रोसेस 37 में 4 का भाग करेंगे। जब 37 में 4 का भाग करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से भाग करते हैं। वैसे भी हमने कहा था ये हम लोगों को ओरल करना है। 4 9 36, 9 बार गया, एक शेष बचेगा। जो शेष बचता है दी गई संख्या का इकाई अंक यहाँ पर 3 है, 3 पर इस शेष को पावर के रूप में चढ़ा देते हैं, 3 की पावर 1, तो आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन को यदि हल किया जाए, 223 का 537 बार गुणा किया जाए तो इकाई पर आपको 3 का अंक प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 229 की पावर 5629। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 29 में अब डायरेक्ट 4 का भाग करेंगे। ध्यान से समझना, 29 में 4 का भाग करना है, 4 सते 28, एक शेष बचा। 29 में 4 का भाग दिया, 4 सते 28, एक शेष बचा, बस 9 की पावर 1 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 222 की पावर 15,636, 222 की पावर 15,636। अब आपको ये देखना है कि ये 36 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, 4 9 36। यदि 4 से पूरा कटेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेष फल 0 होगा। और मैं बता चुका हूँ 0 कभी पावर के रूप में नहीं चढ़ती है। इकाई पर हमारा 2 है तो यहाँ पर पावर जब भी शेष फल 0 हो तो पावर हमेशा 4 चढ़ाते हैं। इसको हल कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसमें आंसर होगा 16। लेकिन हमें इकाई का अंक से मतलब है, अगला अंक से कोई मतलब नहीं है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को। सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। टाइप सेकेंड की ओर मूव होते हैं। टाइप सेकेंड में भी कई संख्याओं का मल्टीपल होता है, कई बड़ी बड़ी पावर होती है। देखते हैं ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार होंगे, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। 25 की पावर 243 गुणे 563 की पावर 818 गुणे 624 की पावर 314। आपसे कहा जाए में इकाई का अंक क्या होगा? अगर इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जाए, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बेहद ही सरल है। हमें सबके इकाई का अंक अलग अलग देखना है। आपको पता है इकाई पर 5 होता है, चाहे कुछ भी पावर हो तो वहां से इकाई पर 5 ही प्राप्त होगा। अब इधर देखते हैं, डायरेक्ट हम 18 में 4 का भाग करते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 2 शेष बचेगा, इकाई पर 3 है तो यहाँ पर अगर 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 14 में 4 का भाग करेंगे, 4 तिया 12, 2 शेष बचा, इकाई पर 4 है तो 4 की पावर 2 जो शेष बचता ऊपर चढ़ा देंगे तो 16 आएगा। यहाँ से इकाई पर आपका 6 आएगा। जब हम लोग गुणा करते हैं
गुणा करते हैं 5 का 9 में गुणा करेंगे 9 पन्ना 45 होगा और 45 का 6 में गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27। तो आपने देखा यहाँ पर हमें इकाई के अंक से मतलब होता है इकाई का अंक 0 है, शेष 27 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन में इकाई पर 0 प्राप्त होगा। तो क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और इसी पैटर्न पर समझते हैं। अगला एग्जांपल समझते हैं। 27 की पावर 236 गुणे 26 की पावर 543 गुणे 211 की पावर 15,624 गुणे 328 की पावर 1623। आपसे कहा जाए इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, आपको बताना है इसमें इकाई का अंक कौन कितना होगा। तो बेहद ही सरल क्वेश्चन है। बहुत से लोग इस प्रकार के जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो देख कर डर जाते हैं, इतनी संख्या, इतनी बड़ी बड़ी पावर, इसको कैसे हल करेंगे, इसके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसका इकाई का निकालना बेहद ही आसान है, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड का टाइम लगेगा इकाई का अंक निकालने में। जरा समझते हैं। 36 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेष पल 0 होगा। जब शेष पल 0 होता है तो इकाई के अंक पर पावर 4 चढ़ती है। अब देखते हैं इकाई पर 6 है, तो आपने यहाँ पर देखा कितनी भी पावर हो, अगर इकाई पर 6 है तो इकाई पर 6 का ही अंक प्राप्त होता है। यहाँ पर 1 है, चाहे कितनी भी पावर हो, अगर इकाई पर 1 है तो आपको इकाई पर 1 का ही अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर देखते हैं 23 में 4 का भाग करेंगे, 4 पंचे 20, शेष 3 बचा, जो शेष बचा है उस इकाई पर चढ़ा देते हैं। सॉल्व करते हैं। 7 का 4 बार गुणा करोगे, आपको पता है जब 7 का 4 बार गुणा करेंगे 2401 होगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये आपका 512 होगा। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, बकाया अंक को हटा देते हैं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ से इकाई का अंक इकाई का अंक 12 मिलेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर गुणनफल हमारा 12 होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इकाई का अंक हमारा 2 है। तो आंसर हो जाएगा इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक हमारा 2 होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। दो 240 की पावर 1530, 229 की पावर 627, 242 की पावर 548, 728 की पावर 166। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। अब आपको देखना है इसमें आपको इकाई का निकालना है, तो जब 0 इकाई पर हो, चाहे कितनी भी पावर हो, तो वहां से 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ आप देख सकते हो 27 में 4 का भाग करोगे, 4 छंग 24, 3 शेष बचेगा। इकाई पर 9 है, जो शेष बचता है इकाई पर लगा देते। यहाँ पर 4 का भाग करोगे तो पूरा पूरा जा रहा है, जब पूरा पूरा भाग जाता है वहाँ पर शेष 0 होता है, तो हम लोग वहाँ पर पावर 4 चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर, इकाई पर 2 है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 66 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा। 6 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा। यहाँ 26 होगा, 4 छंग 24, आपका शेष 2 बचा, तो 8 की पावर 2 करेंगे। और आपको एक बात पता है, चाहे यहाँ कितनी भी संख्या आपकी बने, लेकिन गुणा हो रहा है 0 के साथ। यहाँ पर चाहे कितनी भी संख्या बने, गुणा हो रहा है 0 के साथ,
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको इकाई पर 0 प्राप्त होगा। अब इसमें जैसे 0 का इस संख्या में गुणा करेंगे पूरी संख्या 0 हो जाएगी, इकाई पर आपको 0 प्राप्त होगा। आई होप मैं मान के चल रहा हूँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इन्हीं में थर्ड टाइप में। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आपने देखे केवल पावर के रूप में आता है, सेम प्रथम वाला पहले वाला ही प्रोसेस चलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चनों की। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चनों की। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चनों की। देखते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी होते हैं, बड़े लंबे सीरीज में दिए जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल 24 गुणे 63 गुणे 66 गुणे 48 गुणे 43 गुणे 49 गुणे 83 गुणे 88 गुणे 87। इकाई का अंक निकालना है। चौबीस गुणे 63 गुणे 66 गुणे 48 गुणे 43 गुणे 49 गुणे 83 गुणे 88 गुणे 87। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। इस प्रकार से लंबी सीरीज आ जाती है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं इन संख्याओं का आपस में गुणा करने लगते हैं और गुणा करते रहते हैं, काफी समय अपना वेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इकाई का अंक निकालते हैं। लेकिन एग्जाम के समय को ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है कि कम समय में किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सके। तो आप देख सकते हो, हमें एक बात क्लियर है कि इकाई के अंक में केवल हमको इकाई के अंक से ही मतलब है। इसके अलावा दहाई के, सैकड़ा के, हजार के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सबसे पहले केवल इकाई के अंक को ही टारगेट करके चलना है। तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा इकाई का 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। हमें केवल इकाई के अंक को ही उठाना है। बहुत ध्यान से समझते हैं। 4 तिया 12 आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इकाई पर हमें 2 मिला है। 2 का 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। फिर इकाई पर 2 मिला है। 2 का 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। अब इकाई पर 6 मिला है। 6 का 3 में गुणा करेंगे, 6 तिया 18। इकाई पर 8 मिला है। 8 का 9 में गुणा करेंगे, 9 8 72। इकाई पर 2 मिला है। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। इकाई पर 6 मिला है। 6 का 8 में गुणा करेंगे, 8 छंग 48। इकाई पर 8 मिला है। 8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सते 56। दोस्तों देख सकते हो इकाई पर आपका 6 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, बेहद ही आसान है। केवल ओनली हमको इकाई का अंक की यूनिट डिजिट ही हमको पकड़ना है, इकाई का अंक हमें पकड़ना है। बकाया दहाई के, सैकड़े के जो भी अंक है उसको इग्नोर करते हुए, छोड़ते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ से 4 तिया 12, 12 की 2, 6 दूनी 12, 12 की 2, 2 अट्ठे 16, 16 की 6, 6 तिया 18, 18 की 8, 8 72, 72 की 2, 2 ती 6, फिर 6 का 6 अट्ठे 48, 48 की 8, 8 सते 56, 56 की 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका इकाई का अंक 6 होगा। एक और एग्जाम्पल पर इसी को समझते हैं। दो 63 गुणे 188 गुणे 296 गुणे 363
गुणे 524 गुणे 99 गुणे 87 गुणे 168। आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों प्रयास करो इसको हल करने का। इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो वही आपका प्रोसेस है। अब थोड़ा और स्पीड से हम लोग चलेंगे। आप देख सकते हो डायरेक्ट हम इकाई का अंक लिखेंगे। 8 तिया 24, 24 की 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 की 4, 4 तिया 12, 12 की 2, 2 चौको 8, इकाई अंक पे 8 मिला। 8 में 72, 72 की 2, 2 सत्ते 14, 14 की 4, 4 8 32। यहाँ पर आपने देखा 32 मिला है, तो 32 का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा इकाई के अंक पर आपको 2 का अंक मिला। फिर समझते हैं। 8 तिया 24, 24 की 4, 4 छंग 24, 24 की 4, 4 तिया 12, 12 की 2, 2 चौको 8, 8 में 72 की 2, 8 2 सत्ते 14 की 4, 4 32 की 2। तो यहाँ पर इकाई पर आपको 2 मिनट। सिर्फ हमें इकाई का ही अंक लेना है। सभी संख्याओं के इकाई के अंक का आपस में गुणा करते रहते हैं और उनसे इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखते हैं। 263 गुणे 244 गुणे 266 गुणे 585 गुणे 388 गुणे 4263 गुणे 184। आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना है। एक बात वैसे भी हमें पता है कि कभी भी 5 के अंक का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा किया जाए तो इकाई पर एक जीरो जरूर मिलती है। आप चेक कर सकते हो। 5 का अगर 2 से गुणा करोगे तो 10 होगा, 5 का अगर 4 से गुणा करोगे तो 20 होगा, 5 का अगर 6 से गुणा करोगे तो 30 होगा, 5 का यदि 8 से गुणा करोगे 40 होगा। मैंने 5 का किसी भी सम संख्या से, इवन नंबर से, सम संख्या से गुणा करने पर एक जीरो जरूर प्राप्त होगी। हमें पता है इकाई पर 5 भी है और इकाई पर सम संख्याएं भी है। 4 है, 6 है, 8 है, 4 है। तो बिना हल किए ही पता चल गया है कि यहाँ पर इकाई का अंक 0 होगा। लेकिन हम आपको क्लियर किए देते हैं 0 कैसे होगा। जरा समझते हैं। 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 की 2, 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 छंग 12 या 6 दूनी 12, 12 की 2। अब 2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की 0, 0 का 8 में गुणा करेंगे 0 होगा, 0 का 3 में गुणा करेंगे 0 होगा, 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 होगा। कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर इकाई पर 5 का अंक है, ध्यान रखना, यदि इकाई पर 5 का अंक है और किसी भी संख्या के इकाई पर कोई भी सम नंबर है तो उसका आंसर सदैव 0 होगा। जब भी यार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको विद इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड में ही देखकर हम लोग आंसर समझ जाते हैं, इसका आंसर 0 होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही 5 का इवन नंबर के साथ गुणा हुआ, जैसे ही 5 का सम संख्या के साथ गुणा हुआ, तुरंत आपको 0 मिला। और 0 को आपको पता है 0 एक ऐसा बेशर्म अंक है, चाहे किसी के साथ भी इसका गुणा किया जाए तो सारे अंक 0 होते चले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से लंबी सीरीज का केवल इकाई का अंक लेते हुए पूरा क्वेश्चन हल करके उसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं। और एक एग्जांपल समझते हैं, इसके बाद हम लोग जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन को समझेंगे।
एक एग्जांपल और समझते हैं। 228 गुणे 999 गुणे 447 गुणे 200। तो हम लोगों ने 228 गुणे 999 गुणे 447 गुणे 287 में आपको इकाई कल निकालना है। तो बेहद ही सरल है। 9 8 72, 72 की 2, 2 का 7 में गुणा करोगे 7 दूनी 14, 14 की 4, 4 का 7 में गुणा करोगे 4 7 28। यहाँ पर आपने देखा दहाई के अंक से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर इकाई अंक 8 मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा इस संख्या के गुणनफल में इकाई अंक 8 होगा। अब हम लोग जोड़ने वाले क्वेश्चन सीखेंगे और घटाने वाले क्वेश्चन सीखेंगे। ये हम लोग टाइप 4 में चल रहे हैं। चौथे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जोड़ने वाले और घटाने वाले। अब हम लोग टाइप 4 की ओर मूव हो रहे हैं। टाइप 4 में हम लोग जोड़ने वाले और घटाने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। प्रोसेस सेम, दो 243 की पावर 247 और 255 की पावर 182। क्वेश्चन है 243 की पावर 247 प्लस 255 की पावर 182 में आपको इकाई का अंक बताना है। आपको बताना है इसको हल करने के बाद इकाई का अंक कौन सा होगा। तो बेहद ही सरल क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। 47 में पहले 4 का भाग करेंगे। अब डायरेक्ट भी आप लोग किया करो या हम किए देते हैं। अगर 47 में 4 का भाग करोगे तो 4 एकम 4, यहाँ 0 बचा अंक आया 7 का, फिर 4 एकम 4 करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेष 3 हुआ। तो 3 की पावर 3 करोगे, यहाँ पर 3 की पावर 3 लगा देते हैं। वैसे भी आपको पता है इकाई पर यदि 5 हो, चाहे कुछ भी पावर हो, तो इकाई पर 5 का ही अंक बना रहता है। तो 3 की पावर 3 आपको पता है 27 होता है, ये आपका 5 होगा। इसमें दहाई के अंक का कोई रोल नहीं, इसको हटा देते हैं। इकाई पर 7 है, इकाई पर 5 है, इन दोनों को जोड़ोगे 12 होगा। फिर दहाई का अंक मिला है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं इसके इकाई का एक अंक आएगा 2। इस क्वेश्चन को हल करने पर इकाई पर आपको 2 का अंक प्राप्त होगा। और समझते हैं क्वेश्चन को। और लंबी सीरीज लेते हैं। 226 की पावर 1543 प्लस 222 की पावर 1228 प्लस 143 की पावर 1330 प्लस 527 की पावर 613। इसमें इकाई का अंक निकालना है। इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको देखना है यहाँ पर 43 है और यहाँ पर इकाई पर 6 है। हमें पता है इकाई पर 0 हो, इकाई पर 0 हो या 5 हो या 6 हो या 1 हो, तो सदैव इकाई पर वही अंक रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इकाई पर 6 है, तो इसको हल करने पर इकाई पर 6 रहेगा। 28 में 4 का भाग जाएगा तो शेष पर 0 होगा। जब शेष पर 0 होगा तो इकाई पर 4 पावर चढ़ाएंगे। आपको पता है 2 की पावर 4 चढ़ाने पर 16 होगा। तो यहाँ से इकाई पर 6 मिलेगा। अब इसको देखते हैं। इसमें देखा जाए 30 में 4 का भाग करेंगे, 4 7 28,
शेष 2 बचा। 3 की पावर 2 करेंगे, आपको पता है इस 3 की पावर 2 करेंगे, 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ से इकाई का अंक आपको 9 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, शेष फल 1 बचेगा। इकाई पर 7 है, 7 की पावर 1 करेंगे, 7 चढ़ जाएगा। अब हम लोग उसको जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 हुआ, यहाँ जोड़ते हैं 9 और 7 16 हुआ। अब आपको दाही के अंक को हटा देना है, केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। 6 और 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 8 होगा। तो आपने इस क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन को हल किया, हल करके उसको इकाई का अंक आपने निकाला, इसका आंसर होगा, इकाई का अंक होगा 8। अब हम लोग कुछ घटाने वाले भी क्वेश्चन समझते हैं। कुछ घटाने वाले भी क्वेश्चनों को समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं, 249 की पावर 1529 माइनस 243। आपको बताना है इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। आपको इसका इकाई का अंक बताना है, तो ध्यान से समझते हैं। 29 में 4 का भाग करेंगे, 4 सते 28, शेष पर 1 प्राप्त हुआ। 9 की पावर 1 करेंगे, इकाई पर 9 होगा, माइनस हम यहाँ पर इनको हटा देते हैं, 24 को हटा देते हैं, इधर से भी 24 को हटा देते हैं, क्योंकि हमें केवल इकाई के अंक से मतलब हुआ। यहाँ पर इकाई 3 है, तो 3 को घटा देते हैं। आपको पता है 9 में से 3 कम करोगे 6 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने पर इकाई का अंक 6 होगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ध्यान रखना है, इकाई के अंक के अलावा कोई भी अंक को, दहाई का, सैकड़ा का, हजार का, उसको हटा देते हैं। इकाई के अंक में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसमें कह सकते हैं यहाँ पर इकाई पर 9 है, यहाँ पर इकाई पर 3 है, 9 में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो आंसर कितना आ गया 6। और आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल समझते हैं। 248 की पावर 537, 249 की पावर 168। इसको हल करना है। 248 की पावर 5537 माइनस 249 की पावर 168। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। तो बेहद ही आसान है इकाई का अंक निकालना। यहाँ पर आपने देखा 37 में जब 4 का भाग करोगे, 4 में 36, 1 शेष होगा, तो 8 की पावर 1 करोगे तो 8 ही आएगा, माइनस। यहाँ पर देखते हैं इकाई पर हमारा 9 है, यहाँ पर पहले 4 का भाग करते हैं, 4 एकम 4, आपने देखा 4 एकम 4, 2 बचा, यहाँ पर 28 हुआ, 4 सत्ते 28, मतलब यहाँ पर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेष फल 0 होगा। जब शेष फल 0 होगा तो आपको पता है इकाई का अंक 9 है, 9 की पावर हम लोग 4 करेंगे, 9 की पावर 4 करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। यहाँ से देखा जाए 9 ने 81 हुआ, यहाँ पर देखा जाए 9 ने 81 हुआ, 1 का 1 में गुणा करोगे, 1 एकम 1 होगा, यहाँ से इकाई का अंक हमें 1 मिलेगा, तो 8 में से 1 कम हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक आपका कितना निकलेगा 7। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चनों को, घटाने वाले क्वेश्चनों में इकाई का अंक हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें आगे वाला अंक छोटा हो जाता है और पीछे वाला अंक बड़ा होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 222 की पावर 164 माइनस
188 की पावर 188 की पावर 24, 222 की पावर 164 माइनस 188 की पावर 24। अब आपको देखना है यहाँ पर 64 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आपको पता है इकाई पर 2 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर इकाई पर आपको 6 मिलेगा माइनस, ये भी आप देख सकते हो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इकाई पर 8 है, यहाँ पर भी 8 की पावर 4 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 बटे 64 हुआ, इधर भी 8 अट्ठे 64 हुआ, 4 का 4 में गुणा करोगे 4 को 16, यहाँ से भी 6 मिलेगा, तो 6 में से 6 आप घटा दोगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो इसके इकाई का अंक आएगा आपका 0, इसमें इकाई का अंक आपका आएगा 0। और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। 201 की पावर 663 माइनस 227 की पावर 1510। आपसे पूछा जाए इसमें इस पर हम चढ़ा देते हैं 151, 201 की पावर 563 और 227 की पावर 151। आपसे कहा जाए इसको हल करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। आप देख सकते हो इकाई पर 1 हो, चाहे कितनी भी पावर हो, तो इसके इकाई पर 1 रहता है। अब आपको देखना है यहाँ पर 51 है, 51 में 4 का भाग करेंगे, तो पहले 5 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 शेष होगा, ये 1 के साथ 11 बनेगा, 11 में 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 शेष बचा, तो यहाँ से देखा 7 की पावर 3 हुआ। आपको पता है 7 की पावर 3 343 होता है, यहाँ पर इकाई पर आपको 3 मिला। 1 में 3 आप घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो निश्चित ही 1 को अपने आगे जो भी दहाई और सैकड़ा होता है उससे उधार लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना, अगर आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या ना घटे तो कभी भी माइनस में आंसर मत निकालना। तो ये आगे वाली संख्या अपने और आगे वाली संख्या मतलब अपने और आगे जो दहाई और सैकड़े के अंक हैं उनसे उधार मांगेगा। जब ये उधार मांगेगा, जैसे एक उधार मिल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 आप घटाएंगे, अब घटा सकते हैं, 11 में से 3 गई 8, तो यहाँ पर इकाई का 11 8 हो जाएगा, तो 11 में से 3 घटाओगे तो आंसर आपका हो जाएगा 8। अब बच्चों आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक एग्जांपल ऐसा और समझाएंगे, इसके बाद ये भी टाइम आपका ओवर हो जाएगा। दो 227 की पावर 5228 माइनस 225 की पावर 301 में आपको इकाई का अंक निकालना है। समझते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेष पर 0 होगा। आपको पता है अगर 7 की पावर इकाई पर 7 है, 7 की पावर 4 करोगे तो 24 तो 1 होगा, यहाँ से इकाई का अंक 1 मिला, तो यहाँ से इकाई का अंक 1 मिला, माइनस आपको पता है यहाँ इकाई 5 है, चाहे कितनी भी पावर हो इकाई पर सदैव 5 रहेगा। 1 में से आपको 5 घटाना है, 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा बगल वाले से उधार लेगा, बगल वाले अंकों से उधार मांगेगा, तो यहाँ से 1 और आ जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब 11 में से 5 आपका घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना बनेगा, यहाँ से इकाई का अंक आपका 6 बनेगा। बोलो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? इस समय दोस्तों बारिश हो रही है
हो सकता है कुछ आवाज़ फट रही हो, इसलिए थोड़ा आप आसानी से और अपना मोड बढ़ाकर आप इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ से इकाई क्रम कितना मिला, 6 मिला। तो मैं दोस्तों मान के चल रहा हूँ कि आपको अब इकाई के अंक के 4 टाइप क्लियर हो गए होंगे। एक और थोड़ा सा लंबा टाइप देते हैं, इसके बाद ये लेक्चर आपका ऑफ कर देंगे। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 243 की पावर 188 प्लस 245 की पावर 266 माइनस 124 की पावर 122। आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब तो आप लोग 20 का आंसर निकालने लगे होंगे, तो इसका आंसर निकाल के दोस्तों बताइएगा कितना आ रहा है। 88 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आपको पता है जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इकाई पर 3 है, तो 3 की पावर 4 लगाएंगे। जब भी पूरा पूरा भाग चला आएगा तो 0 शेष बचेगा। जब 0 शेष बचेगा तो वहाँ पर इकाई के अंक पर हमेशा पावर 4 चढ़ती है। 3 की पावर 4 आप करेंगे तो 81 होगा। यहाँ से इकाई का अंक आपको 1 मिला, प्लस इकाई पर 5 है, चाहे कितनी भी पावर हो, यहाँ से भी आपको इकाई का अंक 5 मिलेगा, माइनस ये वाला माइनस यहाँ लगाते हैं। अब आपको देखना है 222 122 में 22 में 4 का भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 2 शेष आया, 4 की पावर 2 लगाएंगे, 4 की पावर 2 लगाएंगे, 4 चौको 16, इकाई पर आपका 6 हुआ, तो इकाई पर 6 लिख देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ 5 और 1 6 हुआ, 6 माइनस 6 बराबर 0, तो आंसर आपका हो जाएगा 0। इसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने 4th टाइप तक क्लियर किए। कल हम आपको और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बताएंगे जो एसएससी सीजीएल प्री और मेंस तक के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो कंटिन्यू दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, और पर डे का वीडियो आपके साइट पर अपलोड किया जा रहा है। आप अपने पास नोट्स बनाते रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको 0 से लेकर 100 लेवल तक बिल्कुल निःशुल्क कंप्लीट मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों मेरा सहयोग करते रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतने ही मेहनत से लगन के साथ लेटेस्ट में अभी तक आए हुए एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं आपके सामने रख दूंगा। इसलिए दोस्तों लगे रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ाने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाना, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।